आज हम राजनीति सिद्धांत या फिर राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य की परिभाषा देखेंगे। राज्य किसे कहते हैं, राज्य की परिभाषा क्या होती है, राज्य की प्रकृति क्या होती है, राज्य का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं C.W. गार्नर, चूँकि यह गार्नर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी परिभाषा सबसे परफेक्ट मानी जाती है, राजनीति शास्त्र की परिभाषा सबसे परफेक्ट मानी जाती है किसकी, गार्नर की। और R.G. गैटल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गार्नर की पुस्तक का क्या नाम है, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, 1928 में इन्होंने लिखा था। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट 1928 में लिखा था। और इनकी परिभाषा क्या है, राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य से होता है। क्या कहा, राजनीति विज्ञान का जो है आरंभ व अंत राज्य से ही होता है, यानी कि जन्म व मृत्यु राज्य से ही होता है। कौन कहता है, गार्नर कहते हैं। अपनी कौन सी पुस्तक, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहते हैं, 1928 में जो इन्होंने लिखा था। R.G. गैटल क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, R.G. गैटल कहते हैं। हम देखते हैं राजनीति का अर्थ। राजनीति का अर्थ क्या होता है। राजनीति शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण स्टेट होता है। राजनीति शब्द का अंग्रेजी में मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, स्टेट होता है। स्टेट शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है। स्टेट शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के सामाजिक स्तर से होता है। स्टेटस से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्यक्ति के सामाजिक स्तर से होता है। राज्य शब्द अंग्रेजी के रूपांतरण शब्द स्टेट से बना है। स्टेट शब्द लैटिन भाषा के स्टेट से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति के सामाजिक स्तर से होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, व्यक्ति के सामाजिक स्तर। परंतु धीरे धीरे इसका अर्थ बदलता गया और वर्तमान समय में इसका अर्थ संपूर्ण समाज के स्तर से हो गया, जहाँ पर स्टेटस का अर्थ होता था केवल एक व्यक्ति के सामाजिक स्तर से, लेकिन धीरे धीरे इसका अर्थ क्या हो गया, संपूर्ण समाज के स्तर से लिया जाने लगा राज्य का अर्थ, स्टेटस का अर्थ। राज्य की अवधारणा राजनीति शास्त्र का केंद्रीय तत्व है। राज्य की अवधारणा राजनीति शास्त्र का क्या है, केंद्रीय तत्व है। राज्य के लिए प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने पोलिस व रोमनों ने सिविटास, हॉब्स ने कॉमनवेल्थ और बोधा ने रिपब्लिका आदि शब्दों का प्रयोग किया है। कहाँ के लोगों ने राज्य के लिए क्या क्या शब्द का प्रयोग किया है, यह महत्वपूर्ण पेपर में आता है। दार्शनिकों ने पोलिस कहा था, यूनानी दार्शनिकों ने, रोमनों ने क्या कहा था, सिविटास कहा था। राज्य को राज्य ना कहकर सिविटास कहते थे, और यूनानी क्या कहते थे, पोलिस कहते थे राज्य को। हॉब्स ने क्या कहा था, कॉमनवेल्थ बोला था इसको, और बोधा ने रिपब्लिका आदि शब्द का प्रयोग किया था। राजनीतिक रूप से संगठित समाज राज्य कहलाता है। जो राजनीतिक रूप से संगठित समाज होता है वही राज्य कहलाता है। राज्य समाज का राजनीतिक संगठन है। राज्य समाज का राजनीतिक संगठन है जो कानून बनाने और लागू करने की क्षमता रखता है। राज्य क्या है और किसे कहते हैं, संगठित समाज। समाज तो है लेकिन राज्य क्या है, संगठित समाज। जो समाज एक है वही राज्य कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, दुनिया में तो बहुत सारे समाज, बहुत तरह के समाज संगठित हैं। कोई जाति के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर, कोई किसी ज़मीन के आधार पर कि हमें लॉक हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, न्यूजीलैंड, ये सब जो हैं एक देश कहलाते हैं, उनको राज्य कहा जाता है। ना कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब राज्य नहीं है, बल्कि भारत एक राज्य, पाकिस्तान एक राज्य है, बांग्लादेश एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है, रूस एक राज्य है। तो क्या है, संगठित, राजनीतिक रूप से संगठित समाज क्या होता है, राज्य कहलाता है। राज्य समाज का राजनीतिक संगठन है जो कानून बनाने और लागू करने की क्षमता रखता है। उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, ये सब भी कानून बनाने और लागू करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इसके ऊपर, इन सबके ऊपर क्या है, भारत सरकार, वह जो है इनके कानून को बना बिगाड़ सकता है। तो उसी को संप्रभुता कहते हैं कि आप किसी के अधीन न हो। राज्य का एक विशेष तत्व होता है, चौथा तत्व होता है संप्रभुता। वह उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के पास नहीं है, लेकिन इंडिया के पास है। आगे हम देखते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य के 7 अंग गिनाए गए। भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य के 7 अंग गिनाए जाते हैं। कौन सा पहला है, राजा या फिर स्वामी, ये एक है, राजा या फिर स्वामी, मंत्री या फिर अमात्य, सुहद बोला जाता है, देश बोला जाता है, कोष होता है, दुर्ग और सेना। यूनानी विचारक इसके लिए पोलिस, यूनानी विचारक इसके राज्य के अर्थ में यूनानी विचारक क्या बोलते हैं, इसको पोलिस बोलते हैं, पोलिस शब्द का प्रयोग करते हैं। रोम के विचारक क्या कहते हैं, सिवितास या रिपब्लिका को, रोम के विचारक सिवितास या रिपब्लिका कहते हैं। बोधा भी रिपब्लिका बोलते हैं,
बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यह पेपरों में आ चुका है। मैकियावेली इसके लिए स्टेटो शब्द का प्रयोग करके आधुनिक राष्ट्र राज्य की संकल्पना की नींव रखी थी। किसने? मैकियावेली ने स्टेटो शब्द का प्रयोग करके आधुनिक राष्ट्र राज्य शब्द संकल्पना की नींव रखी थी। किसने? मैकियावेली ने। अरस्तु राज्य के लिए कोइनोनिया शब्द का प्रयोग करते हैं। अरस्तु राज्य के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कोइनोनिया शब्द का प्रयोग करते हैं। प्लेटो आदर्श राज्य कालीपोलिस कहते हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य वो क्या बोलते हैं? कालीपोलिस बोलते हैं अपने राज्य को। बोधा ने इसके लिए रिपब्लिका शब्द का प्रयोग किया था। रोमन भी इसके लिए रिपब्लिका शब्द का प्रयोग करते हैं और बोधा भी। हॉब्स ने राज्य के स्थान पर कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। हॉब्स ने राज्य के स्थान पर कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। इसमें समाज, राज्य व सरकार तीनों को मिला दिया जाता है। लॉक व रूसो ने राज्य के स्थान पर समुदाय शब्द का प्रयोग किया है। लॉक व रूसो ने राज्य के स्थान पर समुदाय शब्द का प्रयोग किया है। हेगेल ने राष्ट्र राज्य शब्द का प्रयोग किया। हेगेल ने राष्ट्र राज्य शब्द का प्रयोग किया था। जबकि व्यवहारवादी राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि व्यवहारवादी राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि व्यवहारवादी राज्य के स्थान पर क्या कहते हैं? राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मैं केवल बहुत ही इंपॉर्टेंट और